दोस्तों एसए 2026 मेंस का पेपर हो चुका है यूपीएससी का। एंड हियर आई एम विद द पेपर। देखिए अभी मैं कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन तो नहीं करूंगा, आई जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू। मुझे क्या लगता है किस डायरेक्शन में पेपर था एंड आपको कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए था, है ना। एंड देन आई विल कम अप विद वीडियोस एज वेल जहां पे हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस करेंगे। तो एसए का पेपर देखिए आ चुका है ना। अब आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पे ऑक्सीमोरॉन्स रिफ्लेक्ट द आयरनीज ऑफ लाइफ। तो ऑक्सीमोरॉन्स देखिए यहाँ पे विरोधाभास है। अब आपको ये पता होना चाहिए था, विरोधाभास बेसिकली मींस कॉन्ट्रडिक्शंस। तो अगर आप ये कर पाते, कॉन्ट्रडिक्शन पता पाते, तो आप कर सकते थे कि कॉन्ट्रडिक्शन आयरनीज ऑफ लाइफ को बताती है, ठीक है, राइट। बट आई फील ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए था, दिस वुड हैव बीन अ लिटिल बिट टफ, ठीक है। सेकंड देखिए ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ये काफी ज्यादा इजी भी था। और देखिए माइंड पे वी हैव डिस्कस्ड दिस एसे, दिस काइंड ऑफ एसे वे मेनी टाइम्स मैंने किया भी है। देखिए क्लास में यहाँ पे आप देखेंगे, देखिए अभी स्टूडेंट, ठीक है, ही इज वाचिंग दी एसे वीडियोस, तो देखिए बता रहे हैं कि सब माइंड वगैरह पे एज इट इज ऐसे आए हैं। तो बेसिकली ये कुछ नहीं है, ये प्रीवियस थीम है ना। तो माइंड पे काफी बार पूछा गया है, तो आप माइंड पे ये कर सकते थे। दिस वाज अ वेरी डुएबल एसे। नेक्स्ट, अ थॉर्न इज अ चेंज्ड बड। अब ये भी देखिए आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता कि कैसे जो नेगेटिविटी है दैट कैन ट्रांसफॉर्म, है ना, इनटू यू कैन से एक वनरेबिलिटी। इन सब चीजों पे आपको देखना चाहिए था आप थॉर्न को कैसे इंटरप्रेट करते हो, ठीक है, राइट। तो ये सब चीजें कर सकते थे, बट आई फील ये भी टफ है भाई। दिस अगेन इज टफ, ठीक है। एंड ये फिर भी किया जा सकता था, व्हेन टू एलिफेंट्स फाइट इट इज द ग्रास दैट गेट्स ट्रैम्पल्ड। कि जब ये पावरफुल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं यूएस चाइना, ठीक है, एंड ईरान इसराइल वगैरह में, तो इसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ द वॉर, ठीक है, ये वीक पे इंपोज होता है। तो ये आप फिर भी कर सकते थे, ठीक है। बट आई फील मेरे हिसाब से सेकंड को करना चाहिए था, ग्रेटफुल माइंड इज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, ये चीज आपको करना चाहिए था, ठीक है। अगेन नेक्स्ट बात करते हैं, नेचर इज द सिंबल ऑफ द स्पिरिट, ठीक है। तो अब यहाँ पे नेचर एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन पे लिखना चाहिए था, ठीक है। अगर आप ये चीज कर पाते तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन डुएबल, ये थोड़ा बहुत किया जा सकता था। अ वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चन, ये देखिए काफी ज्यादा इजी था कि इट इज अबाउट क्वेश्चनिंग, इट इज अबाउट आर्ग्यूइंग, और ये सब चीजें आप कर सकते थे। तो डेफिनेटली दिस वुड हैव बीन डन। एंड देन शेल्विंग द हार्ड डिसीजन इज द लीस्ट एथिकल कोर्स, अगेन, ठीक है, ये डिफिकल्ट चॉइसेस के रिगार्डिंग है ना, एंड इट कैन कॉज ग्रेटर हार्म। तो अगर आप चाहते तो कर सकते थे, बट आई फील सिक्स्थ वाज इजी। एंड अ गुड लीडर इज वन हु फॉलोज, 8 भी देखिए करा जा सकता था कि इट वाज अबाउट इफेक्टिव लीडरशिप एंड कि कैसे आप लोगों की सुनेंगे, एम्पैथी देंगे, कंपैशन देंगे, है ना, उनको राइट सेंसिटिविटी होगी, ये सब चीजें लिखा सकता था। तो 6th 8th एंड यू कैन से 2nd, ये बेसिकली डुएबल पेपर थे। अगर आप मुझसे पूछे तो आई वुड रेट दिस एसे ऑन द टफर साइड। बट हाँ, बिकॉज प्रीवियस थीम्स वर रिपीटेड, चाहे वो क्वेश्चन हो, ठीक है, राइट, चाहे वो आपका जो माइंड हो, ठीक है, तो ये आई वुड से वाज डुएबल। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जो मुझे लगता है, ठीक है, 99% जनता ने, ठीक है, इधर ये माइंड वाले पे किया होगा, ठीक है, एंड इधर आपका ये वेल एजुकेटेड माइंड विल ऑलवेज हैव मोर क्वेश्चंस वाले पे किया होगा, या फिर ये गुड लीडर वाले पे भी काफी सारे किया होगा। 7th को कम किया होगा, 5th को भी काफी कम लोगों ने किया होगा, ठीक है। दैट इज व्हाट आई फील। इधर ऑक्सीमोरॉन्स को भी कम किया होगा, थॉर्न वाले को भी कम किया होगा, ठीक है, इधर 4th और 2nd को ज्यादा किया होगा। सो दैट वाज अबाउट माय टेक एंड यस, ठीक है, द पेपर वाज फ्रॉम द क्लास, हम लोगों ने यही डिस्कस किया है। तो इफ यू वांट टू कम, यू आर मोस्ट वेलकम। simplycivilsclub.in पे जाके आप 799 रुपीज में एनरोल कर सकते हैं। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ।